तो दोस्तों आज गिग फॉर गिग का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रिडिक्ट द कॉलम नाम से है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। गिवन अ मैट्रिक्स 2D array m of size n into n consisting of zeros and one only, ठीक है। The task is to find the column with maximum number of zero. If more than one column exists, print the one which comes first. Okay. If the minimum number of zero is zero, then return -1. Okay. तो एक बार एग्जांपल दे देते हैं फिर आपको समझाता हूँ। तो ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी आता है, ठीक है। तो हमें एक मैट्रिक्स दे रखी होगी, ठीक है। कुछ एन बाय एन बोल रखा है, ठीक है। हाँ, एन बाय एन की कोई मैट्रिक्स है। जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स बना देता हूँ, ठीक है। जिसमें सपोज करो कोई से भी है, 1 और 0 ही होंगे, ठीक है, एलिमेंट इसमें। उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होंगे। 0 1। तो हमें इसमें ये जो ये मैट्रिक्स है ना, इसमें ऐसे कॉलम की इंडेक्स रिटर्न करनी है जिस कॉलम में हमें मैक्सिमम 0 मिल रहा हो। तो देखो आपको दिख रहा होगा, देखो इस वाले कॉलम में मैक्सिमम 0 मिल रहे हैं। देखो इसमें 3 मिल रहे हैं ना, इसमें 3 0 मिल रहे हैं, और इस वाले कॉलम में 2 मिल रहे हैं, ठीक है। और दूसरे वाले में 1 मिल रहे हैं, इसमें 1 ही मिल रहा है ना खाली। तो हमें क्या बोलते हैं, जिसमें इसमें 3 मिल रहे थे ना, तो इस वाले कॉलम की इंडेक्स रिटर्न कर रहे हैं। तो ये वाला कॉलम किधर पे आता है, 1 पे आता है ना। देखो 0 से स्टार्ट होगा ना, ये 0 कॉलम हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो हमें ये 1 इंडेक्स रिटर्न करवा देनी थी, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन ये बोला, और मानो, ठीक है, क्वेश्चन ये है। और एक मान लो कि -1 का रिटर्न कराना, ठीक है। अगर कुछ 0 होते ही नहीं, सपोज करो ये ऐसे कोई है, ठीक है, 3/3 की होती मान लो, इसमें कोई 0 नहीं था ना, तो इसमें देखो कोई सी भी ऐसे कॉलम नहीं जिसमें 0 ही नहीं है। तो आंसर में क्या होना चाहिए, -1 रिटर्न हो जाना था, ठीक है। तो ये दोनों केस आपको समझ आ गया ना, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो करेंगे कैसे, देखो बहुत सिंपल से अप्रोच करेंगे। कुछ है ही नहीं इसमें आज के क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा इजी दे दिया आज तो। देखो n इंटू एन है ना जैसे, और सपोज करो ये हमें कुछ दे रखा होता, तो 0 1 0, और सपोज करो एक है हमारे पास 0 0 1, सपोज करो यही है, ठीक है। सब में इक्वल नंबर के 0 है ना, आपको दिख रहे होंगे। तो इसमें हम कौन सा रिटर्न करवाएंगे, ये वाले में जो पहले में हमको मिला है। देखो जो सबसे पहले कॉलम मिल रहा है ना, उसको रिटर्न कराएंगे, ये वाला। देखो भले सब में सेम नंबर के 0, लेकिन सबसे पहला कॉलम जो हमें मिला, तो हमें 0 रिटर्न करवाना है ना आंसर में। तो क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग में, देखो स्टार्टिंग में लूप चलवाएंगे, ठीक है। एक लूप कितनी बार चलेगा, बाहर वाला लूप तो 3 बार चलेगा, क्योंकि हमें 3 कॉलम ट्रेवर्स करने हैं ना। जितनी हमें एन दे रखा होगा उतना बाहर वाला लूप चलेगा। देखो 1 2 3, कि हम 3 बार कॉलम चले, और अंदर वाला लूप क्या करेगा, अंदर वाला लूप ये कॉलम को ट्रेवर्स करेगा। स्टार्टिंग से हम कॉलम को ट्रेवर्स करते जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम पहली बार में ये जैसे 2 आ गया ना, तो हम 2 को एक जगह स्टोर करवा लेंगे, और फिर अगले वाले कॉलम की तरफ बढ़ेंगे, फिर अगले वाले को ट्रेवर्स करेंगे। इसमें भी 2 मिला ना, 2 से ज्यादा नहीं मिले ना, तो हम अपडेट नहीं करेंगे। जो हमारा आंसर होगा ना, आंसर में पहले वाले इंडेक्स को हम डाल देंगे 0 को। उसके बाद जब अगले कॉलम पे आएंगे, ये वाले कॉलम पे, ये जिसमें अभी मैं कर रहा हूँ ना, तो इसमें भी 2 मिला, तो इसको पिछले वाले आंसर को अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं है ना, हमें तो पहले ही वाला आंसर चाहिए जब इससे ज्यादा मिलेगा। इसमें भी देखो जब थर्ड को ट्रेवर्स करेंगे, तो इसमें भी ज्यादा नहीं मिलेगा, तो इसे भी अपडेट नहीं करेंगे। तो आंसर में हमारा 0 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया ना, बस यही है, सिंपल सा, सीधे लिखते हैं। तो बहुत इजी है यार, लिखते टाइम आपको खुद कहोगे बहुत इजी था। तो वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है, एक मैक्स नाम का बना देते हैं, -1 दे देते हैं, ठीक है। पहले इसके अंदर कोई नहीं है हमारे पास, और एक आंसर नाम का बना देते हैं जिसमें हमारा आंसर स्टोर होगा, ठीक है। और -1 कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभार अगर हमें नहीं मिला तो -1 रिटर्न करवाना था ना आंसर के अंदर, इसलिए। और एक काउंट ले लेते हैं, काउंट के अंदर मतलब हम जीरो गिनेंगे कितने हैं, ठीक है। अभी आपको समझ आ जाएगा। लूप को देखो, बाहर वाला लूप क्या कितनी बार चलेगा, जितने कॉलम है, ठीक है, ये आपको मैंने अभी बताया था। i0 से i लेस देन एन, बेसिकली जैसे हम ट्रेवर्स करते हैं एक मैट्रिक्स को, वही सिंपल है। अब बस अंदर वाले लूप का समझो, अंदर वाला भी लूप सिंपल सही है, ठीक है। जैसे हम बेसिकली कंडीशन बनाते हैं ना, वही है इसमें भी सेम, और लेस देन एन, ठीक है, जे प्लस प्लस, ठीक है। ये अंदर वाला ऐसे ही ट्रेवर्स करते हैं ना एक मैट्रिक्स को। अब बस यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, जब हमें 0 चेक करवाने हैं ना, तो क्या देखेंगे, देखो पहले वाले में हमें क्या करना है, देखो इसके अंदर पहले वाले में क्या लिखेंगे हम, इसमें जे को लिखेंगे, ठीक है। और अगले वाले में आई को लिखेंगे। अब इसको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। हमने पहले वाले में जे क्यों लिखा, देखो हम पहली बार जब जा रहे हैं ना, तो हमें ये देखो नीचे को इंक्रीमेंट करवाना है ना कि हमें, इसलिए मैंने पहले जे में जे लिखा। अगर मैं आई लिख देता तो वो ऐसे बढ़ता, हॉरिजॉन्टली बढ़ता, मतलब इन तीनों कॉलम की तरफ बढ़ जाता ना। लेकिन हमें ये थोड़ा चाहिए, हमें तो ये नीचे के चेक करवाने हैं जिसमें गोला बना रहा हूँ, ठीक है, ये नीचे के करवाने हैं। तो इसलिए मैंने पहले वाले में जे लिख दिया, क्योंकि जे इंक्रीमेंट होता रहेगा, आई कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो पहले कॉलम पे रहेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले में जे लिखा, दूसरे में आई, ठीक है। और इस कॉलम में अगर इक्वल इक्वल टू 0 मिलता है, ठीक है,
तो उस टाइम ये क्या करेगा, सिंपली हमारा काउंट को इंक्रीमेंट करते रहेगा, ठीक है। समझ आ गया ना, काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा। और जब इस लूप के बाहर आएंगे, हम चेक कराएंगे जो हमारा मैक्स में पड़ा हुआ है, अगर वो लेस देन आता है हमारे काउंट के, ठीक है, तो क्या करें, मैक्स की वैल्यू काउंट कर दे, ठीक है। क्योंकि अब हमें एक काउंट मिल गया, मतलब पहले वाले जो मैक्स में -1 था, मतलब कि अब हमें कुछ मिला है, अब इसका मतलब हमें 0 मिल चुका है। तो सिंपल सी बात है, हम उसकी इंडेक्स लेंगे और आंसर के अंदर क्या स्टोर करवा देंगे उस टाइम, जो भी हमारा उस टाइम का क्या होगा, ये होगा, ठीक है। नहीं, आई होगा, ठीक है। आई हमारा उस टाइम कॉलम के लिए काम कर रहा है ना, ठीक है। आई कॉलम की तरह कर रहा है ना, समझ आ रहे हो ना, 3 कॉलम ट्रैवर्स करने थे, देखो आई को मैंने यहाँ पे कांस्टेंट करा ना, यहाँ पे कांस्टेंट आई है, और जे को नीचे को मूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम हमें आई की वैल्यू रिटर्न करवानी है, ठीक है। तो समझ गए ना, तो आंसर इक्वल टू आई, आंसर के अंदर हमारा उस टाइम का कॉलम आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया ना। और जब ये दोनों ही लूप बाहर आ जाएंगे, हमें क्या करा देना है, रिटर्न सिंपली, रुक जाओ, ठीक है, रिटर्न हमारा आंसर हो जाए सिंपली, देखो। अरे यार कितनी गलतियां हो रही है, रिटर्न आंसर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन हो गया, एक बार कंपाइल और करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो योर आउटपुट 0, ठीक है। एक सेकंड दिखने दो। अरे ये देखो, ये क्या कर रहा है, मैक्स में मैंने -1 जो लिया ना, इसको वाले 0 ले लो, क्योंकि पहली बार में कंडीशन चल जाएगी, ठीक है। अगर मैं मैक्स को -1 ले रहा हूँ तो ये हो रहा है, देखो। एक केस समझो, मैक्स को -1 लेते टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। अगर मानो ये हमारी कोई होती है ना 3/3 की, मान लेते हैं, और इसमें एक में भी 0 नहीं थे, तो क्या हो रहा था, ठीक है। मानो इसमें 0 नहीं थे, मैक्स की वैल्यू इनिशियली क्या है, -1 थी, ठीक है। और काउंट हमारा 0 है, काउंट तो 0 ही रहेगा, क्योंकि देखो हमें कोई में भी 0 नहीं मिला ना, एक भी 0 नहीं मिला, तो काउंट इंक्रीमेंट ही नहीं होगा। लेकिन जब बाहर कंडीशन क्या है, कि अगर मैक्स लेस देन हो जाता है काउंट से, ठीक है, तो उस टाइम आई की वैल्यू आ जाए, समझ रहे हो ना, आंसर के अंदर। तो देखो मैक्स तो पहले से ही लेस देन था, -1, तो हमें ये थोड़ा ना कराना था, ये एक बार भी चलना नहीं चाहिए ना, क्योंकि 0 ही मिला हमें तो इसलिए मैंने क्या करा, मैक्स की वैल्यू 0 पे कर दी। अब देखो, अब और एक चीज, और यहाँ पे देखना, एक चीज और हम बोल रहे हैं, ये काउंट को भी बाद में 0 कर देना। एक बार हमारा जब काम हो गया, तो अगले कॉलम के लिए भी काउंट को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 0 कर दिया, ठीक है। कि समझ रहे हो ना क्यों कर रहा हूँ। पहली बार में देखो, ये कॉलम में काउंट 2 हो गया होगा, तो नेक्स्ट कॉलम में इस 2 को ही लेके छोड़ना पड़ना है, और 0 गिना, काउंट फिर से 0 से स्टार्ट होना, क्योंकि हमें अब नए से 0 गिनने इस कॉलम के लिए। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है, ठीक है। तो अब एक बार सबमिट कर देता हूँ। तो अब देखो, हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये देखो हमारा सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो हमारा क्वेश्चन हो गया बेसिकली। तो समझ आ गया होगा, इसका काफी सिंपल क्वेश्चन था। तो वीडियो को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करो यार, तभी तो बनाने का और मन करेगा। और इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।